असाइनमेंट प्रॉब्लम्स का पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहले देखते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम होती क्या है। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वेयर इन n जॉब्स आर असाइंड टू n नंबर ऑफ पीपल टू मिनिमाइज कॉस्ट। बेसिकली असाइनमेंट का मतलब ही ये होता है कि आपने कोई काम असाइन करना है किसी को, तो हम ऐसे असाइन करना चाहते हैं अपना काम कि आपकी कॉस्ट वो काम करने की सबसे मिनिमम आए। इसको करने का एक गोल्डन रूल होता है कि एक काम एक ही बंदा करेगा। आपकी असाइनमेंट प्रॉब्लम का सलूशन तब तक नहीं आएगा जब तक आपका एक काम एक बंदा नहीं करता। इसका इस मतलब है कि एक काम को दो बंदे नहीं कर सकते, या आप कह सकते हैं कि दो बंदे एक ही काम नहीं करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हंगरी के एक मैथमेटिशियन डी कोनिंग ने एक हंगेरियन मेथड निकाला टू सॉल्व दिस असाइनमेंट प्रॉब्लम। If three preconditions are fulfilled, then we can move forward to solve assignment problem by using 3 steps. अब वो 3 preconditions कौन सी हैं वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। आज जब हम सीखेंगे तो हम ऑलरेडी अज्यूम करेंगे कि सारी कंडीशंस जो हैं वो ऑलरेडी फुलफिल्ड हैं और हम अपना स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कंडीशंस आई ऑलरेडी सेड कि अगले लेक्चर्स में डिस्कस होगा। अब वो स्टेप्स कौन से हैं, 3 स्टेप्स कौन से हैं जिसमें हम अपनी असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपका स्टेप 1, परफॉर्म रो मिनिमा ऑपरेशंस बाय सब्ट्रैक्टिंग लीस्ट वैल्यू ऑफ ईच रो फ्रॉम ऑल वैल्यूज ऑफ दैट रो। अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या मतलब है, तो हम ऐसे करते हैं, हम अपना एक एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं और उसके साथ हम अपने अपने स्टेप्स बार बार देखेंगे और देखेंगे कैसे सॉल्व करना है उसको। तो देखिए, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 1। देखते हैं इसमें क्या गिवन है। कॉस्ट मैट्रिक्स इज गिवन बिलो। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें आपके पास 4 जॉब्स हैं 1 2 3 4 और आपके 4 सबऑर्डिनेट्स हैं 1 2 3 4। तो इसको हम 4x4 का मैट्रिक्स बोल देते हैं। 4 क्यों? क्योंकि आपके पास 4 सबऑर्डिनेट्स हैं और आपके पास 4 जॉब्स हैं। 4x4 का मैट्रिक्स। कॉस्ट मैट्रिक्स का मतलब कि इसके अंदर जो आपको वैल्यूज़ गिवन है ये रिप्रेजेंट करती हैं कॉस्ट को। असाइन जॉब्स टू सबऑर्डिनेट्स टू मिनिमाइज कॉस्ट। आपने ऐसे असाइन करना है ताकि आपकी कॉस्ट मिनिमम आ सके। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले स्टेप करते हैं। आपका सबसे पहला स्टेप जो होता है दैट इज रो मिनिमा। आप उसको रो मिनिमा भी बोल सकते हैं या आप उसको रो मिनिमाइजेशन भी बोल सकते हैं। अब रो मिनिमा या रो मिनिमाइजेशन होता क्या है, देखिए आपके पास ये जो आपका मैट्रिक्स गिवन है इसमें जो ये लाइंस हैं नंबर 1 वाली 16 52 34 22, ये रो है, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3 और रो नंबर 4। आपने इस स्टेप में क्या करना है, स्टेप 1 में जो आपकी सबसे पहली रो है इसमें सबसे लीस्ट अमाउंट देखेंगे। सबसे कम वैल्यू कौन सी है, 16। आपकी सबसे जो कम वैल्यू है उसको आप सारी रो की वैल्यूज़ में से माइनस कर देंगे। मतलब आपका आंसर आएगा 16 - 16 0, 52 - 16 36, 34 - 16 18, 22 - 16 6। ऐसे ही आप अपने अगले रो में देखेंगे आपकी सबसे लीस्ट वैल्यू क्या है, 8। तो आप ये 8 वैल्यू बाकी सब में से माइनस कर देंगे। 26 - 8 18, 56 - 8 48, 8 - 8 0, 52 - 8 44। ऐसे ही आप अपनी अगली रो देखें, आपकी अगली रो में सबसे लीस्ट आ रही है आपकी वैल्यू 30, तो आप ये सबसे माइनस कर देंगे। 76 - 30 46, 38 - 38 36 - 36, 30 - 30 0। ऐसे ही आप अपनी अगली रो देखें, इसमें आपकी लीस्ट वैल्यू 20 आ रही है, तो आप ये 20 अपने सब में से माइनस कर देंगे। 38 - 20 18, 52 - 20 32, 48 - 20 28 एंड 20 - 20 0। तो आपका पहला स्टेप हो चुका है जिसको हम रो मिनिमा बोलते हैं। इसका हम मैट्रिक्स बना लेंगे हूबहू जैसे हमें गिवन था 1 2 3 4 और ऊपर आपकी जॉब सी 1 2 3 एंड 4। ये है आपका रो मिनिमा। अब चलते हैं आगे स्टेप 2 की तरफ। अब आपका स्टेप 2 क्या कहता है, आपका स्टेप 2 होता है कॉलम मिनिमा
या जिसको आप कॉलम मिनिमाइजेशन भी बोल सकते हैं। अब कॉलम क्या होता है, आपके ये जो गिवन है दिस इज रो नंबर कॉलम नंबर 1 2 3 एंड 4। नाउ व्हाट इज योर कॉलम मिनिमा, सेम स्टेप चलेगा लेकिन कॉलम वाइज। आपने इसमें से सबसे लीस्ट वैल्यू चुन ली है, सबसे लीस्ट वैल्यू 0, और ये 0 आप अपनी बाकी कॉलम की वैल्यूज़ में से माइनस करते रहेंगे। अब ये लीस्ट वैल्यू 0 है तो आपका सारा सिमिलर आ जाएगा 0, 18, 46 एंड 18। वाई सिमिलर, बिकॉज 0 में से सब माइनस करेंगे तो 0 आएगा। आप अपने अगले कॉलम में देखेंगे तो आपकी सबसे लीस्ट वैल्यू आ रही है 8, तो आप ये 8 माइनस करेंगे अपनी सारी वैल्यूज़ में से। 36 माइनस 8 28, 48 माइनस 8 40, 8 माइनस 8 0, 32 माइनस 8 24। आप अपने अगले अगर देखेंगे अगले कॉलम में आपकी ऑलरेडी 0 आ रही है वैल्यू, तो आपकी सारी सिमिलर आ जाएगी 18, 0, 6 एंड 28। आप अपनी लास्ट कॉलम देखेंगे उसमें भी आपका 0 आ रहा है, तो आपकी सिमिलर वैल्यूज़ आ जाएंगी 6, 44, 0 एंड 0। तो दिस इज़ योर स्टेप नंबर 2 जहाँ पर आपने कॉलम मिनिमा परफॉर्म किया। अब हम अपने स्टेप्स एक बार पढ़ते हैं कि थ्योरेटिकली स्टेप्स कैसे होते हैं। स्टेप नंबर 1 हमने क्या किया, परफॉर्म रो मिनिमा ऑपरेशंस बाय सब्ट्रैक्टिंग लीस्ट वैल्यू ऑफ ईच रो फ्रॉम ऑल वैल्यूज़ ऑफ दैट रो। ये स्टेप हमने कर लिया जिसको हम रो मिनिमा स्टेप बोलते हैं। स्टेप 2 में हमने किया परफॉर्म कॉलम मिनिमा ऑपरेशंस बाय सब्ट्रैक्टिंग लीस्ट वैल्यू ऑफ ईच कॉलम फ्रॉम ऑल वैल्यूज़ ऑफ दैट कॉलम। हमने ये स्टेप भी कर लिया, हमने हर कॉलम में से उसकी सबसे लीस्ट वैल्यू चुनी और वो वैल्यू हमने बाकी वैल्यू से माइनस कर दी। अब हम अपने स्टेप 3 पर चलते हैं, द मोस्ट क्रूशियल स्टेप, जिसमें हमें पता चलेगा कि क्या हमारा सोल्यूशन आ गया है या नहीं। ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स टू कवर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। आपने अपने मैट्रिक्स के ऊपर ऐसे लाइन्स लगानी है कि आपके मैक्सिमम ज़ीरोस कवर हो सकें। अब वो कैसे होंगे, उनके स्टेप देखते हैं। स्टेप 3 को करने के लिए आगे 3 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप देखें, सीक फॉर अ रो विथ सिंगल ज़ीरो एंड ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन इन द कॉलम हैविंग सच ज़ीरो। आपने सबसे पहले ऐसी रो चुननी है जिसमें एक सिंगल ज़ीरो हो और उसके ऊपर कॉलम के तरीके से लाइन लगा देनी है। हम अपने सम के साथ इस स्टेप को समझते हैं। ये था आपका स्टेप, आपका कॉलम मिनिमा। अब इसको समझते हैं कि इसके ऊपर आप स्टेप 3 कैसे लगाएंगे। कहता सीक फॉर अ रो विद सिंगल ज़ीरो। ये रो देखें, आपके पास यहाँ पर सिंगल ज़ीरो है, आप यहाँ पर मार्क कर लीजिए नंबर 1, वाई नंबर 1, ये आपका पहला ज़ीरो है जो आपको मिला। आपने देखा ऐसे तो आप लाइन कॉलम पर लगाएंगे। रो देख रहे हैं और लाइन कॉलम की तरफ। आगे चलते हैं, इस रो में कोई सिंगल ज़ीरो है जी, ये रहा नंबर 2, आपको दूसरा ज़ीरो अपना मिल गया। आपने देखा ऐसे और लाइन कॉलम में। अब हम अपना तीसरा रो देखते हैं, तीसरे रो में 2 ज़ीरोस आ रहे हैं तो इसको हम स्किप कर देंगे बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर सिंगल ज़ीरो। अगले रो पर चलते हैं, आपको अपना तीसरा ज़ीरो मिल गया, अ रो विद अ सिंगल ज़ीरो। आप देख ऐसे रहे हैं तो लाइन ऐसे लगाएंगे। तो ये था आपका स्टेप 3 का पहला स्टेप। उसके बाद आपका स्टेप 3 का सेकंड स्टेप क्या कहता है, वो कहता है कि सिमिलरली आप कॉलम में देखना शुरू करें। अगर कॉलम में आपको सिंगल ज़ीरो मिलती है तो उसको मार्क करें। कॉलम देखना स्टार्ट करते हैं, ये तो ऑलरेडी कटा हुआ है। इस कॉलम में आपको सिंगल ज़ीरो मिल रहा है जी, ये रहा, आपको अपना चौथा ज़ीरो मिल गया। आपने देखा ऐसे तो आप इसकी कटिंग ऑपोजिट साइड पर करेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं। जब आप रो देख रहे थे तो आपने कॉलम पर लाइन लगानी है, अब आपने कॉलम से देखना शुरू किया तो आप रो के ऊपर स्ट्रक कर देंगे। ये कॉलम देखें ऑलरेडी कटा हुआ है, ये कॉलम देखें ऑलरेडी कटा हुआ है। तो अब आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन कब आता है, आपको पता है आपके पास 4x4 का मैट्रिक्स है। 4x4 का मैट्रिक्स का मतलब होता है आपके पास 4 सबऑर्डिनेट्स थे और आपके पास 4 सबऑर्डिनेट्स करने के लिए 4 जॉब्स थी, तो इसको हम बोलते हैं 4x4 का मैट्रिक्स। तो जब आपके पास 4 ही एलोकेशंस आ जाएंगी या 4 ही असाइनमेंट्स आ जाएंगी तो दिस मीन्स आपका सम ऑप्टिमली आ चुका है। ये देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, आपके पास 4 एलोकेशंस या 4 असाइनमेंट्स आ चुके हैं। दिस मीन्स यू हैव रीच योर ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ऑप्टिमल सोल्यूशन। आपका इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन।
ऑप्टिमल सोल्यूशन। ये हैं आपके सबऑर्डिनेट्स, ये हैं आपकी जॉब्स। तो हम देखेंगे हम कैसे इसको करेंगे। आपका जो पहला सबऑर्डिनेट है वो आपकी जॉब नंबर 1 कर रहा है, देखिए वहाँ पर एलोकेशन है। जो आपका सबऑर्डिनेट नंबर 2 है वो आपकी कौन सी जॉब कर रहा है, जॉब नंबर 3। और जो आपका सबऑर्डिनेट नंबर 3 है वो आपकी जॉब कर रहा है जॉब नंबर 2। जो आपका 4th सबऑर्डिनेट है वो जॉब कर रहा है जॉब नंबर 4। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन आपने अपने ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए कि आपकी कॉस्ट कितनी आ रही थी ये सब करने की, आपको अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पर जाना पड़ेगा जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था। अब देखिए यहाँ से हम अपना आंसर नोट डाउन करेंगे। सबऑर्डिनेट 1 जॉब नंबर 1 कर रहा था, उसकी कॉस्ट है 16। सबऑर्डिनेट 2 को जॉब नंबर 3 मिली 8। सबऑर्डिनेट 3 को जॉब नंबर 2 मिली 38। सबऑर्डिनेट 4 को जॉब नंबर 4 मिली 20। तो ये आपका आंसर है। यहाँ पर आपकी कॉस्ट टोटल कर लेंगे तो 82 इज़ योर आंसर। तो दिस इज़ ऑल द स्टेप्स जो आप करते हैं। हम अब एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि क्या स्टेप्स थे हमारे ऑप्टिमैलिटी टेस्ट के लिए। हमारे क्या स्टेप्स थे। सीक फॉर अ रो विद सिंगल ज़ीरो एंड ड्रॉ वर्टिकल लाइन इन द कॉलम हैविंग सच ज़ीरो। सबसे पहले आप रो देखेंगे, उसके बाद सीक फॉर अ कॉलम विद सिंगल ज़ीरो एंड ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन द रो हैविंग सच ज़ीरो। ये स्टेप भी हमारा हो गया। फिर उसके बाद देखें चेक वेदर एलोकेशन इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और नॉट। जैसे हमारे सम में 4x4 का मैट्रिक्स था तो आपकी एलोकेशन 4 आनी चाहिए। अगर आ गई हैं इफ़ दे आर ऑप्टिमल सोल्यूशन हैज़ बीन रीच्ड, और अगर नहीं आई तो हम अगला स्टेप करेंगे स्टेप 4। वो बात की बात है। अभी के लिए एक और हम रिवीजन करते हैं जिसमें आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन करेंगे। अब आपको अगर मेरी बात एक ही एग्जांपल में समझ आ गई है तो आप वीडियो को म्यूट कर सकते हैं और इस सम को आप नोट डाउन कीजिए और आप खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको दोबारा समझना है तो आप दोबारा मेरे साथ सारे स्टेप्स दोबारा परफॉर्म कीजिए। अब इसमें क्या है, एग्जाम्पल 2 आपके पास 4 जॉब्स हैं ABCD और उनको करने के लिए 4 बंदे हैं मेन NEWS। और ये जो आपको बीच में गिवन है ये कॉस्ट गिवन है। दिस इज़ अ कॉस्ट मैट्रिक्स। आपको असाइन करना है टू मिनिमाइज कॉस्ट। चलिए अब हम इसमें वही सब स्टेप्स करेंगे। सबसे पहला हमारा स्टेप आएगा रो रिडक्शन, रो मिनिमा, रो मिनिमाइजेशन, कोई भी नाम लिख सकते हैं आप इसमें। सबसे पहले आपने रो में सबसे लीस्ट वैल्यू देखनी है जो कि 11 है। तो 14 - 11 3, 20 - 11 9, 11 - 11 0, 19 - 11 8। सेकेंड रो में देखें आपकी सबसे लीस्ट वैल्यू आ रही है 9। तो 12 - 9 3, 10 - 9 1, 15 - 9 6, 9 - 9 0। आप आगे देखेंगे अपनी अगली रो में तो आपकी लीस्ट वैल्यू आ रही है 15। तो 16 - 15 1, 19 - 15 4, 18 - 15 3, 15 - 15 0। आगे देखेंगे तो आपकी सबसे लीस्ट वैल्यू आ रही है 13। तो 17 - 13 4, 13 - 13 0, 15 - 13 2 एंड 14 - 13 1। तो आपका ये आ गया रो रिडक्शन। अभी के लिए हमें अपना ओरिजिनल नहीं चाहिए क्योंकि अब हम परफॉर्म रो रिडक्शन से आगे सम सॉल्व करेंगे। ये रो रिडक्शन है ABCD और ऊपर आएगा NEWS। जी अगला करते हैं। अगला स्टेप होता है आपका कॉलम रिडक्शन, कॉलम मिनिमा, कॉलम मिनिमाइजेशन, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। अब कॉलम रिडक्शन कैसे करना है, आप इसमें से जो आपका आया आप इसमें से लीस्ट वैल्यू चूज़ करेंगे। लीस्ट वैल्यू इसमें से है 1। तो एक बार देख लीजिए 3314 है तो आपने सब में से 1 माइनस करना है। 2203 आ जाएगा 2203। इसमें आपको ऑलरेडी 0 चल रहा है तो सब में से अगर आप 0 डिडक्ट करेंगे तो आंसर सेम रहेगा 9140। देन उसके बाद फिर से आपका ये 0 चल रहा है 0632 तो आपका सेम आ जाएगा 0632। आगे चलें फिर से आपका 0 आ रहा है तो अगेन आपका आंसर सेम रहेगा 8001।
8001। ये आपका मैट्रिक्स आ गया। अब जब आप स्टेप 2 करते हैं तो स्टेप 2 के ऊपर ही आप अपना स्टेप 3 परफॉर्म करते हैं। तो आप जब इसको अटेम्प्ट करेंगे तो आप ऐसे लिखते होते हैं, स्टेप 2 कॉलम रिडक्शन एंड ड्राइंग minimum number of lines to cover maximum zeros। आप ये लाइन लिखेंगे क्योंकि आपका जो स्टेप 2 और स्टेप 3 है वो सेम मैट्रिक्स के ऊपर परफॉर्म होता है, कॉलम रिडक्शन एंड ड्राइंग मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस टू कवर मैक्सिमम जीरोस। चलिए हम अपना स्टेप 3 परफॉर्म करने जा रहे हैं। आपने सबसे पहले रो देखनी है विद सिंगल ज़ीरो, ये रही रो और ये रहा आपका ज़ीरो। आप यहाँ पर 1 मार्क कर देंगे क्योंकि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको अपना पहला ज़ीरो मिल गया है। आप देख ऐसे रहे हैं तो स्ट्रक कॉलम को करेंगे। दूसरी रो में देखें, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको अपना दूसरा ज़ीरो भी मिल गया है। आप देख ऐसे रहे हैं तो स्ट्रक ऐसे करेंगे। आप तीसरा रो देखें, आपको अपना तीसरा ज़ीरो भी मिल गया, बहुत ही मुबारकबाद। तो देख ऐसे रहे थे, लाइन स्ट्रक करेंगे ऐसे। चौथे रो में देखें, ये रहा आपकी चौथा ज़ीरो, ओहो वाह वाह वाह, मज़ा ही आ गया। आपका ये रहा चौथा ज़ीरो और आप इसको ऐसे स्ट्रक कर देंगे। अब आपका मैट्रिक्स था 4x4 का, आपके पास 4 एलोकेशंस आ गई हैं, 1 2 3 एंड 4। हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन आ चुका है बिकॉज हमारी एलोकेशंस 4x4 आ चुकी हैं। तो यहाँ पर हम अपना लिखेंगे ऑप्टिमल सोल्यूशन। हमारा अब ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है, ये था हमारा ABCD, ऊपर था हमारा NEWS। सॉरी मेरे पास जगह नहीं बची तो मैं ऐसे ही लिख रही हूँ NEWS। A को असाइन हुआ W, B को मिला S, C को मिला N और D को मिला E। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन आपको कॉस्ट देखने के लिए अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पर जाना पड़ेगा क्योंकि आपको जो कॉस्ट वाला आंसर देना है वो आप अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में से ही देंगे। आपका A का W दैट इज़ 11, B का S 9, C को N मिल रहा है तो 16, D को E 13। तो ये आपका आंसर आएगा 11, 9, 16 और 13, दैट इज़ योर 49 will be your answer। जी, तो हमने यहाँ पर 3 स्टेप्स के साथ ऑप्टिमैलिटी सॉल्यूशन निकालना सीखा। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, जब हम स्टेप 3 कर रहे थे तो स्टेप 3 करते हमें अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था, check whether allocation is equal to order of matrix or not. If they are, optimal solution has been reached। आपका optimal solution आ चुका है। लेकिन अगर आपके, जैसे हमने 2 एग्जांपल्स किए, दोनों में 4x4 का मैट्रिक्स था और आपकी एलोकेशंस 4 आ गई थी, लेकिन अगर ना आए तो if they are not equal then you have to go to your step 4। अब वो step 4 क्या होता है, वो theoretically पढ़ने से पहले I think we should move forward to an example। पहले एग्जाम्पल से सीखेंगे, फिर उसके बाद हम थ्योरेटिकली सीखेंगे कि स्टेप 4 होता क्या है। देखिए, ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 3 जो मैंने ऑलरेडी आपके लिए रेडी किया हुआ है। अ कंपनी इज़ फेस्ड विद अ प्रॉब्लम ऑफ असाइनिंग 5 जॉब्स टू 5 मशीन्स। आपके पास 1 2 3 4 5 4 जॉब्स हैं और ये 4 जॉब करने के लिए 5 मशीन्स हैं। 1 2 3 4 5 5 मशीन्स। द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग ईच जॉब इन ईच मशीन इज़ गिवन बिलो। ये कॉस्ट मैट्रिक्स बन गया आपका क्योंकि इसमें कॉस्ट गिवन है। डिटर्मिन असाइनमेंट ऑफ जॉब्स टू मशीन सो दैट इट विल रिजल्ट इन मिनिमम कॉस्ट। कैसा, ऐसे जॉब्स को मशीन के ऊपर असाइन करा जाए ताकि आपकी जो कॉस्ट आ रही है वो सबसे मिनिमम आ रही है। देखिए, आपके जो पहले 3 स्टेप्स होते हैं वो हर किसी के सिमिलर रहते हैं। मतलब आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले स्टेप 1 करेंगे, वो ही स्टेप 1 जिसको हम बोलते हैं रो मिनिमा या रो रिडक्शन या रो मिनिमाइजेशन, आप अपने हिसाब से उसको अपना नाम दे सकते हैं। देखिए, अब ये है आपकी रो 7 5 9 8 11। मैं फिर से कहूँगी, आप अपनी वीडियो म्यूट कर सकते हैं। अगर आपको पहले 2 स्टेप्स या पहले 3 स्टेप्स समझ आ चुके हैं तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है। वीडियो को पॉज करके इस सम को नोट डाउन कर सकते हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं रो मिनिमा, या जिसको हम रो रिडक्शन बोलते हैं। आपको इसमें सबसे लीस्ट वैल्यू चुननी है इस रो में, विच इज़ 5। तो आप करेंगे 7 - 5 2, 5 - 5 0, 9 - 5 4, 8 - 5 3 एंड 11 - 5 6। आगे चलते हैं। आपकी अगली रो में सबसे लीस्ट वैल्यू आ रही है 7। तो 9 - 7 2, 12 - 7 5, 7 - 5 0, 11 - 5 4, 10 - 7 3। आई नो आपको बड़ा इरिटेटिंग लग रहा होगा जैसे मैं बात कर रही हूँ, बट ठीक है, इट्स ओके। आई थिंक बच्चों को पढ़ाने के लिए थोड़ा टीचर इरिटेटिंग भी साउंड करे तो दैट्स फाइन। रो 3 में आपका सबसे लीस्ट आ रहा है 4। तो 8 - 4 4, 5 - 4 1, 4 - 4 0, 6 - 4 2, 9 - 4 5। उसके बाद आप अपना अगला कॉलम देखेंगे तो आपके अगले कॉलम में आपकी लीस्ट वैल्यू आ रही है 3। तो 7 - 3 4, 3 - 3 0, 6 - 3 3, 9 - 3 6, 5 - 3 2 जी। उसके बाद आपका लास्ट रो रह जाएगी। लास्ट रो में आपका लीस्ट है 4। तो 4 - 4 0, 6 - 4 2, 7 - 4 3, 7 - 4 1 एंड 11 - 4 7। अब आपके पास रो मिनिमा आ चुका है, तो आपको अब ओरिजिनल सम की या अपने क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत नहीं है। ये रहा हमारा मैट्रिक्स। हमारे मैट्रिक्स में है हमारे पास J2 J5 तक आपके पास जॉब्स हैं, और ऊपर आपके पास 5 मशीन्स हैं करने के लिए जी। तो ये रहा आपका स्टेप 1। स्टेप 2 करते हैं। आपका स्टेप 2 होता है कॉलम मिनिमा या कॉलम रिडक्शन बोल सकते हैं आप इसको, या कॉलम मिनिमाइजेशन, जो भी आपका मन करता है आप इसको बोल सकते हैं। स्टेप 2 कॉलम मिनिमा। आप अपने कॉलम्स देखेंगे, कोई लीस्ट वैल्यू आ रही है, ये ऑलरेडी आपका यहाँ पर 0 चल रहा है, तो आपकी सेम वैल्यू आ जाएगी 2 2 4 4 0, 2 2 4 4 0। आप अपने अगले कॉलम में देखेंगे आपकी फिर से 0 आ रही है, तो सिमिलर वैल्यू आ जाएगी 0 5 1 0 2, 0 5 1 0 2। फिर से आपकी उसमें 0 आ रही है, तो 4 0 0 3 3 मैं फिर से लिख लूँगी 4 0 0 3 3, क्योंकि जब आपकी लीस्ट वैल्यू 0 आ जाती है तो हर किसी में से जब आप 0 डिडक्ट करेंगे तो अमाउंट सेम रहेगी। अगले कॉलम में देखते हैं आपकी लीस्ट वैल्यू 1 आ रही है, तो 1 सब में से डिडक्ट कर देंगे 2 3 1 5 0, 2 3 1 5 0। उसके बाद आपकी यहाँ पर लीस्ट वैल्यू आ रही है 2, तो सब में से आप 2 डिडक्ट कर देंगे 4 1 3 4 1 3 0 एंड 5 0 एंड 5। ये है आपका कॉलम मिनिमा। अब आपके स्टेप 2 के ऊपर ही आप अपना स्टेप 3 अटेम्प्ट करते हैं। देखिए, आप सबसे पहले सिंगल रो देखेंगे विद अ सिंगल 0। ये आपके पहली एलोकेशन आ गई, आपने देखा ऐसे तो लाइन ऐसे लगाएंगे। आगे देखें, अगली रो विद अ सिंगल 0, जी मिल गई आपको। नंबर 2, आपने देखा ऐसे तो लाइन ऐसे लगाएंगे। तीसरी रो में देयर इज़ नो 0। चौथी रो में आपको ये अपनी तीसरी 0 मिल गई है, आप देख ऐसे रहे हैं तो लाइन ऐसे लगाएंगे। चौथी रो में आपके पास 2 0 हैं, हमें सिंगल 0 चाहिए तो इसको स्किप कर दें। अब स्टेप 2 है, आपने कॉलम वाइज देखना है। कॉलम में सिंगल 0 देखें, ये रही आपकी 0, चौथी 0 है ये, आपने देखा ऐसे तो आप इसको डिडक्ट ऐसे करेंगे। ये कॉलम ऑलरेडी कटी हुई है, ये कटी हुई है, इसमें और कोई 0 नहीं है, जो था वो ऑलरेडी कटा हुआ है, तो ये आपका। अब देखिए, अब यहाँ पर आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं आया, क्योंकि आपका मैट्रिक्स था 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। आपका मैट्रिक्स 5/5 का था, तो आपकी एलोकेशन 5 आनी चाहिए थी, लेकिन कितनी आई आपके पास? सिर्फ 1 2 3 और 4। आप इस पर मार्क नहीं करेंगे, एलोकेशंस तब तक मार्क नहीं करेंगे, मतलब वो स्क्वायर छोटू छोटू से नहीं बनाएंगे जब तक आपकी 5 के 5 एलोकेशंस नहीं आ जाती। नाउ अब आपकी एलोकेशंस नहीं आई, तो अब हम अपने स्टेप 4 पर चलेंगे। विल मूव फॉरवर्ड टू स्टेप 4। अब स्टेप 4 देखना बड़ा ही प्यारा होता है। स्टेप 4 क्या कहता है? कहता है जिन
सेल्स के ऊपर, ये सेल्स होते हैं, डिंग डिंग डिंग, ये सेल्स हैं आपके, जिन सेल्स के ऊपर कोई लाइन नहीं है उनको बोलते हैं अनकवर्ड सेल्स। अब जो अनकवर्ड सेल्स हैं, कहता है उसमें से सबसे कम वैल्यू चुनो, सबसे लीस्ट वैल्यू, 2 2 4 4 डिंग डिंग, ये रही 1। ऐसे सर्कल नहीं करना है, सॉरी मैंने कर दिया, मैं रब कर देती हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाए। आपको ऐसे सर्कल नहीं करना है, इसको मार्क कर लीजिए कि आपकी सबसे लीस्ट वैल्यू अपने अनकवर्ड सेल्स में से चूज़ कर ली, दैट इज़ नंबर 1। अब आपने करना क्या है, जो अनकवर्ड हैं सेल्स उसमें से ये 1 माइनस करते रहो। देखो 3 रूल्स हैं, इसको करने के 3 रूल्स हैं। नंबर 1, जो अनकवर्ड सेल्स हैं उसमें से माइनस करते रहो। नंबर 2, जो कवर्ड सेल्स हैं और जिनके ऊपर एक लाइन लगी हुई है, जैसे ये है 0, इस पर सिर्फ एक लाइन है, वो अनचेंज्ड रहेंगे। मतलब ये जो 0 की वैल्यू है ये 0 ही रहेगी क्योंकि इसके ऊपर एक लाइन है। उसके बाद जिसके ऊपर कवर्ड सेल्स, जिनके ऊपर 2 लाइनें आ रही हैं, 2 लाइनें मतलब जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, अगर आप ये 2 देखें तो इस पर 2 लाइनें लग रही हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से, जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है जिस पॉइंट पर, उसमें वो लीस्ट वैल्यू ऐड हो जाएगी। अगर आपको समझ नहीं आया मैं दोबारा से समझाती हूँ। आपने स्टेप 3 किया, स्टेप 3 करने के बाद व्हाट हैपन, आपने जो अनकवर्ड सेल्स हैं जिनके ऊपर कोई भी लाइन नहीं है उनमें से लीस्ट वैल्यू चुन लेनी है, ये नंबर 1। अब करना क्या है, जिनके ऊपर तो कोई लाइन नहीं है उनमें से ये 1 माइनस होता रहेगा, 2 -1 2 -1 4 -1 4 -1, और जिनके ऊपर लाइन लगी हुई है उनको चेंज नहीं करना, वो एज सच रहेंगे, ये 0 रहेगा, 0 5 1 0। और जो कवर्ड सेल्स हैं और जिनके ऊपर 2 लाइनें लग रही हैं, मतलब इंटरसेक्शन हो रहा है, वहाँ पर ऐड कर देंगे वही लीस्ट वैल्यू, 2 + 1 3। इस पे एक लाइन है, ये अनचेंज रहेगा, 4 0 0 3। यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है तो यहाँ पर ये 1 ऐड हो जाएगा, 4। ये अनकवर्ड है तो यहाँ पर माइनस, 2 - 1 1, 3 - 1 2, 1 - 1 0, 5 - 1 4। यहाँ पर एक ही लाइन है तो ये अनचेंज रहेगा, 0। यहाँ पर एक लाइन लगी हुई है, 4 1 3 0। ये इंटरसेक्शन हो रहा है 5 पर आकर, तो 5 + 1 6। आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू। चलिए इसको हम लिखते क्या हैं, स्टेप 4 को, स्टेप 4 को हम लिखेंगे इम्प्रूविंग द सॉल्यूशन। हम अपने सॉल्यूशन को इम्प्रूव कर रहे हैं। कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं, हमने सबसे पहले अनकवर्ड सेल्स में से लीस्ट वैल्यू चूज़ करी 1 और उसको सब में से डिडक्ट करेंगे। 2 - 1 1, 2 - 1 1, 4 - 1 3, 4 - 1 3, ये अनऑल्टर्ड रहेगा, 0 0 5 1 0 0 5 1 0। 2 के ऊपर इंटरसेक्शन है तो ऐड हो जाएगा 3, 4 0 0 3 4 0 0 3। इसके ऊपर इंटरसेक्ट हो रहा है 4, 3 + 1 4। ये अनकवर्ड सेल्स है, इसमें से डिडक्ट करना है, 1 2 0 4 1 2 0 4। इसके ऊपर सिंगल आ रहा है तो ये 0 ही रहेगा। 4 1 3 0, सिंगल लाइन थी तो अनचेंज रहेगा, 4 1 3 0। और 5 के ऊपर इंटरसेक्शन है तो उसके ऊपर आप ये लगा देंगे। अब देखिए, आप फिर से देखेंगे, फिर से चेक करेंगे, सीक फॉर अ सिंगल 0, ये रहा आपका नंबर 1। आपने देखा ऐसे तो लाइन ऐसे लगाएंगे। इसमें आपको सेकंड रो में दूसरा 0 मिल गया आपका, देखा ऐसे तो ऐसे लाइन लगाएंगे। आपको यहाँ पर अपना तीसरा मिल गया, देखा ऐसे तो ऐसे लाइन लगाएंगे। आपको यहाँ पर मिल गया अपना नंबर 4, देखा ऐसे तो ऐसे लाइन लगाएंगे। इसमें फिर आपको सिंगल 0 मिल गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सम निकल चुका है। ये रहा 5th, आपने देखा ऐसे तो लाइन ऐसे लगाएंगे। अब हम इसको पक्का कर देंगे एलोगेशंस को, 1 2 3 4 एंड 5। योर ऑप्टिमल सोल्यूशन हैज़ बीन रीच्ड। यहाँ पर आप अपना मैट्रिक्स बना लीजिए सुंदर से, जैसे आप बनाना चाहते हैं, अदरवाइज़ इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको सोल्यूशन के नंबर मिलेंगे। ऑप्टिमल सोल्यूशन। नाउ व्हाट इज़ योर ऑप्टिमल सोल्यूशन? आपकी जॉब्स थी J2, वो आप जॉब लिख लीजिए, J4 J5। अब J1, यहाँ पर मैं एक बार मैट्रिक्स लिख देती हूँ, M1 M2 M3 M4 M5, J1 J2 J3 J4 एंड J5। J1 को कौन सी मशीन एलोकेट हो रही है? M2। J2 को M3, J3 को M4, J4 को M5,
एंड J5 को M1। ये अब इसको अगर आप आंसर निकालना चाहते हैं तो इसकी जो कॉस्ट का आंसर आएगा वो आपके ओरिजिनल क्वेश्चन से आएगा जी। हमेशा याद रखिएगा कि अगर आंसर निकालना है तो दैट विल ऑलवेज कम फ्रॉम द ओरिजिनल क्वेश्चन। J1 को M2 दैट इज़ 5, J2 को M3 दैट इज़ 7, J3 को M4 6, J4 को M5 दैट इज़ 5 एंड J5 को M1 4। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो इसको अब हम जब करेंगे, ऐड करेंगे तो आपका 27 आंसर आएगा जो आपका सल्यूशन है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सल्यूशन आ चुका है। इसका एक और सम करते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 4। ऑल्दो आई ऑलवेज प्रेफर कि जब आप ऑपरेशन रिसर्च का कोई भी सम करें तो मोर देन 2 सम्स ना करें एक ही टाइम पर, क्योंकि योर माइंड गेट्स टायर्ड। क्योंकि यहाँ पर आपकी जो कैलकुलेशंस होती हैं बहुत ट्रिवियल होती हैं। 9 - 2 ही चाहे अगर आपने करना है, अगर आपका माइंड थक चुका है तो वो 9 - 2 में भी गलती कर सकता है। लेकिन चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। फॉलोइंग इज़ द कॉस्ट मैट्रिक्स ऑफ असाइनिंग 4 प्रोफेसर्स टू 4 की कोर्सेज। आपके पास 4 प्रोफेसर्स हैं और आपके पास 4 कोर्सेज हैं। ईच प्रोफेसर इज़ असाइंड ओनली 1 कोर्स सो एज़ टू मिनिमाइज द कॉस्ट। तो आप इसको प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। इस सम को आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर आपका 4/4 का मैट्रिक्स है एंड इसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। आप इसको सॉल्व कीजिए। जब हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे तो उसमें आपको इसका आंसर आई विल प्रोवाइड। तो एक और एग्जांपल है जिसमें आप रिवाइज़ कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। डिस्पैच प्रोडक्ट्स इन सच अ वे दैट द टोटल ट्रैवलिंग डिस्टेंस इज मिनिमाइज्ड। देखिए, ट्रैवलिंग डिस्टेंस कहता है ऐसे करो कि आपका ट्रैवलिंग डिस्टेंस मिनिमाइज हो सके। ये जो आपको अब यहाँ पर अंदर गिवन है, ये किलोमीटर्स गिवन है या जो भी ट्रैवलिंग डिस्टेंस कैसे आप मेजर करते हैं, किलोमीटर से करते हैं, माइल से करते हैं, जो भी है वो ये आंसर आएगा। डिटर्मिन ऑप्टिमम असाइनमेंट स्केड्यूल 1 2 3 4 5 सिटीज़ ये, 5 सिटीज़ ये है 5/5 का मैट्रिक्स। आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन तब तक नहीं आएगा जब तक आपकी 5 एलोकेशंस नहीं आ जाती। तो ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस चीज़ को। हम अगले लेक्चर में अपनी प्री कंडीशंस के साथ स्टार्ट करेंगे। अभी इस लेक्चर में आज हमने सीखा कि 3 प्री कंडीशंस होती हैं, अगर वो फुलफ़िल हों तो वी कैन प्रोसीड विद आवर स्टेप्स। तो हम एज्यूम कर रहे थे, जितने भी आज हमने सम्स किए, हम एज्यूम कर रहे थे कि सारी कंडीशंस ऑलरेडी फुलफिल्ड हैं। अगले लेक्चर में वी विल डिस्कस दोज। थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।